नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती ढंग से कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके और आपका एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और इस चैनल से भी जुड़े रहें ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट से देखना, और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो भी है वो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखना। चलिए, हमारा इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न कहता है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है, तो हमें बताना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ प्रेमधन सर्वस्य, प्रयाग रमागमन, भारत सौभाग्य या जीर्ण जनपद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमधन सर्वस्व। क्या हो जाएगा? प्रेमधन सर्वस्व। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न पूछा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई। तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पैगंबर बख्श खां। क्या हो जाएगा? पैगंबर बख्श खां। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खूब उन्नति करना। क्या हो जाएगा? खूब उन्नति करना। हमारा अगला प्रश्न है कि इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संज्ञा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो मैं आपकी शरण में आया हूँ इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अधिकरण, क्योंकि अधिकरण में होता है। तो अधिकरण इसका सही जवाब है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों के लिपि को क्या नाम दिया गया। तो विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नंदी नागरी लिपि। क्या हो जाएगा? नंदी नागरी लिपि। हमारा अगला प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो किस पाठ की पंक्ति है। यह किस पाठ की पंक्ति है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 20 के दांत। क्या हो जाएगा? 20 के दांत। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेला में मिठाई बिकती है। क्या हो जाएगा? मेला में मिठाई बिकती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निराला की साहित्य साधना। क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कन्नड़। क्या हो जाएगा? कन्नड़ भाषा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। तो एक वृक्ष की हत्या में कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जंगल हो जाने से। क्या हो जाएगा? जंगल हो जाने से। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बल्ली अमाल किस गांव से आई थी।
तो बल्लिया माल किस गांव से आई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंडाडी पट्टी। क्या हो जाएगा? मुनाडी पट्टी। मुनाडी पट्टी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो माँ कहानी जो किस भाषा से अनुदित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजराती। क्या हो जाएगा? गुजराती इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आलस का। क्या हो जाएगा? आलस का। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुहूर्त। क्या हो जाएगा? मुहूर्त। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7,500 की। क्या हो जाएगा? 7,500। हमारा अगला प्रश्न है कि रस खान की पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो रस खान की पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? गोस्वामी विठलनाथ। क्या हो जाएगा? गोस्वामी विठलनाथ इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है कि सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैलाश। क्या हो जाएगा? कैलाश नाम था सीता के बड़े पुत्र का। हमारा अगला प्रश्न है कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो दिनकर हैं जो किस काल के प्रमुख कवि हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छायावाद। क्या हो जाएगा? छायावाद। हमारा अगला प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? हम बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माँ की मार के कारण। क्या हो जाएगा? माँ की मार के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कविता की पंक्ति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? किस कविता की पंक्ति है? यहाँ पर इसका गलत जवाब दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ इस कमेंट में बताना कि कौन सी कविता की पंक्ति है। इसमें इसका ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल एक गलत दिया हुआ है, क्योंकि कविता का यहाँ पर नाम दिया हुआ है नहीं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैनपुरी। क्या हो जाएगा? मैनपुरी में। हमारा अगला प्रश्न है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो मार्ग कहता है क्यों कहता है प्रेम मार्ग को अति सुधो मार्ग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। यहाँ तनकी भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि प्रथम पद प्रधान होता है। तो आशा करते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा। हम इस वीडियो में लगभग 25 प्रश्नों को कराए हैं जो आपकी एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और इन प्रश्नों को पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें चैनल से, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।